गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से कैल्साइट प्रिज्म के लिए साधारण और असाधारण किरणों के अपवर्तनांक ज्ञात करना चाहते हैं। तो इस प्रैक्टिकल के लिए हमारा जो मेन ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो है स्पेक्ट्रोमीटर, सोडियम लैंप और फिर स्पेक्ट्रोमीटर, सोडियम लैंप और प्रिज्म। अब ये कैल्साइट जो प्रिज्म है एक्चुअली में होता क्या है कि जब लाइट रेज इसमें पड़ती है तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रेज को विभक्त कर देती है अलग अलग। तो जो कि जैसे कि चित्र में दिखाया गया ये कैल्साइट प्रिज्म है। जब लाइट रेज इस पर इंसिडेंट हो रहा है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी रेज वो होती है जो अपवर्तन के नियमों का पालन करती है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो होती है जो अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती। तो इस तरीके से लाइट रोज जो सिंगल लाइट रेज है वो दो पार्ट में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जब रिफ्लेक्ट हो रही तो अलग अलग रेस के लिए हम अपवर्तनांक कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे ओ किरण के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है तो उसके लिए जो फार्मूला है म्यू ओ दैट विल बी इक्वल टू ऑर्डिनरी के लिए साइन ए प्लस डेल एम बाई टू साइन ए बाई टू, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेस के लिए जो है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है म्यू ई दैट विल बी इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। जहाँ पे पहले ही प्रैक्टिकल में जैसे अपन ने कहा है कि ए जो है अपवर्तक कोण है और डेल एम जो है वो विचलन कोण है, तो इस प्रयोग में भी वही चीज़ें यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और इस डेल एम और ए को नोट करने के लिए हमारे पास एक टेबल है जिसमें ये प्रिज्म के अपवर्तक कोण ए निकालने के लिए टेबल है। तो सबसे पहले ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर के जो वो है वर्नियर उसका अल्पतमांक ज्ञात करते हैं। और अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले में पुट करते हैं। उसके बाद ये जो प्रिज्म दिख रहा है उस प्रिज्म के ए बी फेस पे, लेफ्ट वाला जो फेस है उस पर ये इधर टेलीस्कोप को घुमा के लाते हैं और हमारे पास वर्नियर 1 और वर्नियर 2 की रीडिंग हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद इसी टेलीस्कोप को हम घुमा के राइट साइड ले जा रहे हैं जहाँ पे एसी फेस से जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज दिखाई देती है, उसको हम देखते हैं और वहाँ से फिर V1 और V2 की वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो इस तरीके से प्रिज्म एंगल की वैल्यू नोट करने के लिए हम V1 और V2 नोट करते हैं। और फिर दूसरा वाला टेबल जो है वो न्यूनतम विचलन कोण या मिनिमम डेविएशन के लिए है। उसमें देखते हैं कि जब ये जो पहले ही प्रयोग में जैसे अपन देख चुके हैं कि ये प्रिज्म को हम ये कॉलीमेटर के एक्सिस के पैरेलल हम रखते हैं और हम इस टेलीस्कोप को इस पोजीशन में लाते हैं तो हमको लाइट रेज नहीं दिखती, बल्कि हम बेस की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं तो हमको लाइट रेज स्पेक्ट्रम के फॉर्म में दिखती है। तो जब स्पेक्ट्रम के फॉर्म में दिखेगा और न्यूनतम विचलन की स्थिति में फिर से हम वैसे ही अलग अलग कलर के लिए हम फिर से V1 और V2 की वैल्यू नोट करेंगे। वहाँ पे वर्नियर स्केल है, मुख्य स्केल है, उस तरीके से कुल पार्ट होगा। और उसके बाद इस प्रिज्म को हम हटा देंगे ऐसा और सीधे कॉलीमेटर से जो लाइट रेज आ रही है उसको हम टेलीस्कोप के आईपीस के माध्यम से देखते हैं। तो इस तरीके से जो टेबल हमको मिलेगी उसमें न्यूनतम विचलन के लिए जो फार्मूला है ए डिफरेंस बी, उससे हम यहाँ पे न्यूनतम विचलन निकाल लेंगे। और न्यूनतम विचलन निकालने के बाद पहले टेबल से ए निकला हुआ है उस वैल्यू को हम कैलकुलेट करके म्यू की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, जो कि ये फार्मूला दिया हुआ है। जो फार्मूला मैंने पहले बताया था, एक फार्मूला म्यू ओ के लिए है, दूसरा वाला म्यू ई के लिए है, और दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और प्रमाणिक सारणी से भी हम देख लेते हैं कि दोनों की वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है, जो कि एक एरर के रूप में होगा, त्रुटि के रूप में होगा। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लेते हैं।